क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आत्मा वास्तव में अमर है तो उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद क्यों नहीं रहती? अगर हम पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं तो हमें अपना पुराना परिवार, अपने दोस्त, अपनी खुशियां और अपने दुख क्यों याद नहीं आते? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। अगर आत्मा सब कुछ देखती है, सब कुछ अनुभव करती है और कभी मरती नहीं, तो फिर नया जन्म लेते ही वह सब कुछ कैसे भूल जाती है? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी सारी यादें मिटा देती है, या फिर यह भूलना ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई तक जाने वाले हैं। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म, भगवद गीता, गरुड़ पुराण, उपनिषद, बौद्ध दर्शन और आधुनिक विज्ञान इस विषय पर क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर शायद आपका जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यादें होती क्या हैं। विज्ञान के अनुसार हमारी यादें मस्तिष्क में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स के बीच बने संबंधों में सुरक्षित रहती हैं। जब हम कोई घटना देखते हैं, महसूस करते हैं या सीखते हैं तो मस्तिष्क उसका एक पैटर्न बना लेता है। लेकिन मृत्यु के समय शरीर समाप्त हो जाता है, मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। तो सवाल उठता है, अगर यादें मस्तिष्क में थीं तो आत्मा उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएगी? यहीं से आध्यात्मिक दर्शन और विज्ञान के रास्ते अलग हो जाते हैं। विज्ञान कहता है कि यादें मस्तिष्क के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि आत्मा अपने साथ स्मृतियां नहीं बल्कि संस्कार लेकर जाती है। यही संस्कार अगले जन्म में हमारे स्वभाव, रुचियों, डर, प्रतिभा और कर्मों को प्रभावित करते हैं। यानी हो सकता है आपको अपने पिछले जन्म का नाम याद ना हो, लेकिन उस जन्म के कर्मों का प्रभाव आज भी आपके भीतर मौजूद हो। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी कला में असाधारण प्रतिभा दिखाते हैं। कुछ लोगों को बिना किसी कारण किसी विशेष जगह या चीज से डर लगता है। कुछ लोगों को पहली बार मिलने पर भी ऐसा लगता है जैसे वे पहले से परिचित हों। इन घटनाओं को अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से समझते हैं। कुछ इन्हें संयोग मानते हैं, कुछ इन्हें मनोविज्ञान का प्रभाव कहते हैं और कुछ इन्हें पिछले जन्म के संस्कारों से जोड़कर देखते हैं। अब प्रश्न यह है, अगर आत्मा सब कुछ याद रखे तो क्या नया जीवन सामान्य रूप से जी पाना संभव होगा? कल्पना कीजिए, अगर आपको अपने 10 पिछले जन्म याद हों, हर जन्म के माता पिता, हर जन्म के बच्चे, हर जन्म की मृत्यु, हर जन्म का दर्द, हर अधूरा सपना, क्या आप वर्तमान जीवन पर ध्यान दे पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि भूलना कोई सजा नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, ताकि हर नया जन्म एक नई शुरुआत बन सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाली कॉपी पर नई कहानी लिखी जाती है। लेकिन अगर आत्मा सच में सब भूल जाती है तो फिर दुनिया में ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं जहां छोटे छोटे बच्चे अपने कथित पिछले जन्म की बातें बताते हैं? वे ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं जिन्हें उन्होंने इस जन्म में कभी नहीं देखा। वे ऐसे स्थानों का वर्णन करते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं। क्या यह केवल कल्पना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे खोजेंगे। अब तक हमने यह समझा कि यदि आत्मा अमर है तो उसके साथ स्मृतियों का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, मृत्यु के बाद वास्तव में आत्मा के साथ क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान पूरी निश्चितता से नहीं देता। वहीं भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। इसलिए आगे की बातों को इन्हीं धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं के रूप में समझें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा बनी रहती है तो यादें कहाँ चली जाती हैं?
कई आध्यात्मिक आचार्य बताते हैं कि आत्मा स्वयं स्मृतियों का भंडार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। स्मृतियां मुख्य रूप से मन और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जब शरीर समाप्त होता है तो मस्तिष्क भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस जीवन की अधिकांश व्यक्तिगत यादें भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ नष्ट हो गया। भारतीय दर्शन में संस्कार की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार का अर्थ है हमारे कर्मों, विचारों और अनुभवों की गहरी छाप। यही छाप अगले जन्म में हमारे स्वभाव, आकर्षण, भय और प्रवृत्तियों के रूप में दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ अध्यात्म की ओर, और कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी विशेष चीज से डरते हैं। इन अनुभवों की कई संभावित व्याख्याएं हो सकती हैं, आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। अब एक और रोचक प्रश्न, यदि ईश्वर चाहता तो क्या वह हमें पिछले जन्म की सारी बातें याद नहीं रहने दे सकता था? बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं हाँ, लेकिन तब जीवन बहुत कठिन हो जाता। जरा कल्पना कीजिए, यदि आपको याद रहे कि पिछले जन्म में आपका परिवार कौन था, आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, किसने आपको धोखा दिया था या आपने किसे दुख पहुंचाया था, तो क्या आप वर्तमान जीवन को सहजता से जी पाते? शायद हर समय पुरानी यादें ही आपके निर्णयों को प्रभावित करती। नई शुरुआत करना लगभग असंभव हो जाता। इसीलिए कई परंपराएं मानती हैं कि जन्म के समय स्मृतियों का धुंधला पड़ जाना प्रकृति की एक व्यवस्था है, ताकि प्रत्येक जीवन एक नया अवसर बन सके। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जन्म लेने से पहले आत्मा एक ऐसी अवस्था से गुजरती है जहां उसका ध्यान नए जीवन की ओर केंद्रित हो जाता है। इन वर्णनों को धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जाता है, न कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में। लेकिन यहां एक रहस्य और भी है। यदि सभी लोग सब कुछ भूल जाते हैं तो फिर दुनिया में ऐसे बच्चे क्यों मिलते हैं जो अपने कथित पिछले जन्म की बातें बताते हैं? वे ऐसे गांवों, घरों या लोगों का वर्णन करते हैं जिन्हें उन्होंने इस जीवन में कभी नहीं देखा। क्या यह केवल संयोग है? क्या यह कल्पना है? या फिर कुछ ऐसे दुर्लभ मामले हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका? अब तक हमने जाना कि कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन व्यक्तिगत यादें सामान्यतः साथ नहीं रहती। फिर भी एक सवाल बार बार उठता है, अगर आत्मा सब भूल जाती है तो कुछ लोगों को पिछले जन्म की बातें कैसे याद आ जाती हैं? दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर उनके माता पिता भी हैरान रह गए। कुछ बच्चों ने कहा कि उनका घर किसी दूसरे गांव में था। कुछ ने ऐसे लोगों के नाम बताए जिन्हें उन्होंने इस जीवन में कभी नहीं देखा था। कुछ ने अपनी कथित मृत्यु का तरीका भी बताया। इन घटनाओं ने वर्षों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि पुनर्जन्म निश्चित रूप से सिद्ध हो गया? नहीं, आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो पुनर्जन्म को पूरी तरह सिद्ध या पूरी तरह अस्वीकार कर दे। इसलिए इन मामलों को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ घटनाएं आगे अध्ययन की मांग करती हैं। वहीं कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इन अनुभवों के पीछे बचपन की कल्पना, सुनी हुई बातें, याददाश्त की त्रुटियां या अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। यानी इस विषय पर अभी भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। अब आइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। कई संत और योग परंपराएं कहती हैं कि आत्मा पूरी तरह नहीं भूलती, बल्कि उसकी स्मृतियां बहुत गहरे स्तर पर छिप जाती हैं। जैसे किसी कंप्यूटर की फाइल डिलीट नहीं होती, बल्कि केवल दिखाई नहीं देती। वैसे ही पिछले जन्म के अनुभव सामान्य चेतना में नहीं रहते, लेकिन उनके संस्कार बने रह सकते हैं। यही कारण बताया जाता है कि कोई बच्चा बिना सीखे संगीत में निपुण दिखाई देता है, कोई छोटी उम्र में ही कठिन गणित समझ लेता है, कोई व्यक्ति पहली बार किसी स्थान पर जाकर भी अजीब सी अपनापन महसूस करता है। इन सब की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं और इन्हें केवल पुनर्जन्म का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब सोचिए, यदि आपको आज अचानक अपने 5 पिछले जन्म याद आ जाए,
क्या आप वर्तमान जीवन पर ध्यान दे पाएंगे? क्या आप अपने वर्तमान माता पिता को उसी प्रेम से देख पाएंगे, या फिर आपका मन हर समय अतीत में भटकता रहेगा? इसी कारण कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि भूलना कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा है। यह हमें हर जन्म में एक नई शुरुआत का अवसर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म समाप्त हो जाते हैं। यादें भले धुंधली हो जाएं, कर्मों के परिणाम नहीं मिटते। भारतीय दर्शन के अनुसार हर कर्म एक बीज की तरह है। बीज चाहे मिट्टी के नीचे छिप जाए, लेकिन समय आने पर वह अंकुरित हो सकता है। इसी तरह हमारे कर्म भी भविष्य के अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके? क्या ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना से मनुष्य अपने भीतर छिपी चेतना को अधिक गहराई से अनुभव कर सकता है? अब तक हमने समझा कि आत्मा के बारे में अलग अलग परंपराओं और आधुनिक विचारों में अलग अलग मत हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में एक बात बार बार सामने आती है। आत्मा अपने साथ यादें नहीं, बल्कि संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन संस्कार क्या होते हैं? मान लीजिए आपने जीवन भर दूसरों की मदद की। धीरे धीरे यह आपके स्वभाव का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध, घृणा और अहंकार में जीता है, तो ये भी उसके व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। भारतीय दर्शन इन्हीं गहरी छापों को संस्कार कहता है। यही संस्कार भविष्य के निर्णयों, स्वभाव और कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई शांत होता है, कोई बहुत क्रोधी। कोई बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि रखता है, तो कोई विज्ञान या कला की ओर आकर्षित होता है। इन अंतरों को समझाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं: आनुवंशिकता, वातावरण, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक परंपराएं। आध्यात्मिक दृष्टि इनमें संस्कारों की भूमिका भी मानती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न: यदि संस्कार साथ आते हैं तो यादें क्यों नहीं आती? कल्पना कीजिए कि आप एक नया विद्यालय ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपके मन में पुराने विद्यालय की हर घटना लगातार चलती रहती है। क्या आप नई पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे? शायद नहीं। इसी तरह कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों का हर सुख दुख याद रहे, तो वह वर्तमान जीवन का उद्देश्य भूल जाएगा। इसलिए भूलना दंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर माना जाता है। अब एक और रोचक बात: कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहली बार किसी स्थान पर जाकर ऐसा लगा जैसे वे पहले भी वहां आ चुके हों। कुछ लोगों को बिना कारण किसी व्यक्ति से गहरा अपनापन महसूस होता है। इन अनुभवों को कुछ लोग मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं, जबकि कुछ आध्यात्मिक लोग इन्हें पिछले संस्कारों से जोड़कर देखते हैं। सच्चाई क्या है? इसका अंतिम उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, मनुष्य का जीवन केवल यादों से नहीं चलता। उसके निर्णय, उसका चरित्र और उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवद गीता में भी कर्म पर विशेष बल दिया गया है। संदेश ये है कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य उसी से निर्मित होता है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, यदि तुम्हें अपना अगला जन्म सुंदर बनाना है, तो पिछले जन्म को जानने की नहीं, वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। सोचिए, यदि ईश्वर आपको दो विकल्प दे: पहला, अपने 100 पिछले जन्मों की सारी यादें; दूसरा, एक ऐसा वर्तमान जीवन जिसमें आप सही कर्म करके अपना भविष्य बदल सकें, तो आप क्या चुनेंगे? शायद अधिकांश लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को बदला जा सकता है, और यही वर्तमान भविष्य के बीज बोता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन बार बार कहता है, वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या विज्ञान भी आत्मा या पिछले जन्म की किसी संभावना को स्वीकार करता है? क्या मृत्यु के बाद चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका विज्ञान के पास अभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं है? इन्हीं सवालों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, जहां हम आधुनिक विज्ञान, मस्तिष्क, चेतना और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे।
अब तक हमने हिंदू दर्शन, कर्म, संस्कार और आत्मा की यात्रा के बारे में जाना, लेकिन अब समय है इस रहस्य को विज्ञान की नजर से समझने का। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, आज तक विज्ञान यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व निश्चित रूप से रहता है। उसी तरह विज्ञान यह भी निश्चित रूप से नहीं कहता कि चेतना के बारे में हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। इस विषय पर अभी भी शोध जारी है। विज्ञान के अनुसार हमारी यादें मस्तिष्क में बनती हैं। जब हम कोई चेहरा देखते हैं, कोई आवाज सुनते हैं या कोई अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क के अलग अलग भाग मिलकर उस अनुभव को स्मृति के रूप में संग्रहीत करते हैं। जब शरीर की मृत्यु होती है तो मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए मुख्य धारा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही है कि व्यक्तिगत स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यहीं एक प्रश्न उठता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई, यानी मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुके कुछ लोगों के अनुभव। दुनिया भर में कुछ लोगों ने बताया कि कुछ समय के लिए उनकी हृदय गति रुक गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पुनर्जीवित कर लिया गया। उनमें से कुछ ने सुरंग जैसी रोशनी, अपने शरीर को ऊपर से देखने या गहरी शांति का अनुभव होने की बात कही। इन अनुभवों की कई व्याख्याएं हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, रासायनिक परिवर्तन या मरते समय होने वाली न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इन्हें चेतना से जुड़े ऐसे अनुभव मानते हैं जिन पर अभी और शोध की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक एनडीई को मृत्यु के बाद जीवन का निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना गया है। अब एक और प्रश्न, यदि आत्मा होती है तो क्या उसे देखा जा सकता है? वर्तमान विज्ञान के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो आत्मा के अस्तित्व को सीधे माप सके या उसका चित्र ले सके। इसलिए जो भी दावे किए जाते हैं, जैसे किसी फोटो में आत्मा दिखाई देना या किसी मशीन से आत्मा का वजन माप लेना, उन्हें वैज्ञानिक समुदाय विश्वसनीय प्रमाण नहीं मानता। इसी कारण इस विषय पर सावधानी से विचार करना जरूरी है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर लौटते हैं। कई संत कहते हैं कि आत्मा को प्रयोगशाला में नहीं बल्कि आत्म अनुभव से जाना जा सकता है। उनके अनुसार जैसे प्रेम, करुणा या आनंद को केवल उपकरणों से पूरी तरह नहीं मापा जा सकता, वैसे ही आत्मा का अनुभव भी साधना और ध्यान का विषय है। यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक दावा है जिसे विज्ञान ने न तो सिद्ध किया है और न ही असिद्ध। अब जरा सोचिए, यदि एक दिन विज्ञान चेतना के सभी रहस्यों को समझ भी ले, तो क्या वह जीवन के हर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? और यदि आध्यात्मिक अनुभव वास्तविक हों, तो क्या उन्हें हर व्यक्ति समान रूप से अनुभव कर सकता है? यही कारण है कि आत्मा का विषय आज भी विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म तीनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी है। अगर आत्मा सब भूल जाती है, तो फिर कुछ महापुरुष, योगी या संत यह दावा क्यों करते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था? क्या यह केवल प्रतीकात्मक बात है, या फिर गहन ध्यान और साधना से मन की ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को अलग ढंग से अनुभव करता है? इन्हीं प्रश्नों पर हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक हमने धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों के दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश की कि आत्मा सब कुछ क्यों भूल जाती है। लेकिन अब हम इस वीडियो के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्या कोई इंसान अपने पिछले जन्म को याद कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परंपराएं अलग अलग तरीके से देती हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखता, क्योंकि नया जीवन शुरू करने के लिए पुरानी स्मृतियों का धुंधला हो जाना आवश्यक है। लेकिन वे यह भी कहती हैं कि गहन साधना, ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से कुछ दुर्लभ साधक चेतना की ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां उन्हें अपने अस्तित्व का गहरा अनुभव होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की आधुनिक विज्ञान द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। इन्हें आध्यात्मिक परंपराओं की मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है
कि मन बहुत चंचल है। हमारे विचार, इच्छाएं, भय, क्रोध और मोह, ये सब मन पर परतें चढ़ा देते हैं। जब तक ये परतें बनी रहती हैं, तब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इसीलिए योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि मन को शांत करना भी है। कई संत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में लगातार लहरें उठती रहें तो उसका प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। मन भी ठीक ऐसा ही है। जब मन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है, तब सत्य को देखना कठिन हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति और जागरूकता का अनुभव कर सकता है। कुछ लोग इस अनुभव को आत्मा का अनुभव कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, आजकल इंटरनेट पर कई लोग दावा करते हैं कि वे कुछ मिनटों में आपको पिछले जन्म दिखा सकते हैं। कुछ लोग विशेष तकनीकों या सम्मोहन के माध्यम से पूर्व जन्म दिखाने का दावा भी करते हैं। इन दावों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि सम्मोहन के दौरान व्यक्ति कभी-कभी कल्पना, सुझाव या अधूरी यादों के आधार पर ऐसी बातें भी कह सकता है जो वास्तविक न हो। इसलिए ऐसे अनुभवों को बिना ठोस प्रमाण के ऐतिहासिक सत्य नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैंने निश्चित रूप से अपना पिछला जन्म देख लिया, तो उस दावे को सत्य मान लेने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। अब एक और प्रश्न, यदि पिछले जन्म की यादें मिल भी जाएं, तो क्या उससे जीवन बेहतर हो जाएगा? शायद नहीं। कल्पना कीजिए कि आपको यह पता चल जाए कि पिछले जन्म में आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। क्या आप वर्तमान जीवन में शांति से रह पाएंगे, या फिर आप बदले की भावना में ही जीते रहेंगे? इसीलिए कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अतीत से अधिक वर्तमान पर ध्यान देने के लिए बनाया है। हमारा भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि हम पहले क्या थे, बल्कि इस बात से तय होता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हो सकता है आत्मा अमर हो सकता है पुनर्जन्म हो, और यह भी हो सकता है कि इन प्रश्नों के उत्तर हमारी वर्तमान समझ से कहीं अधिक जटिल हों। लेकिन एक बात लगभग हर दर्शन सिखाता है, अच्छे कर्म, सत्य, करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। यही वे गुण हैं जो किसी भी जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब इस वीडियो का अंतिम और सबसे बहुत ही प्रभावशाली भाग बाकी है। अगले भाग में हम पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालेंगे और उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आत्मा अमर है तो वह सब कुछ भूल क्यों जाती है? और अंत में दर्शकों के लिए एक ऐसा संदेश होगा जो उन्हें इस वीडियो के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में हमने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। अगर आत्मा अमर है तो वह सब कुछ भूल क्यों जाती है? हमने विज्ञान की बात सुनी, हमने आध्यात्मिक परंपराओं की बात सुनी, हमने कर्म, संस्कार, पुनर्जन्म और चेतना के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण समझे। लेकिन अब समय है इन सभी बातों को एक साथ जोड़ने का। सबसे पहले विज्ञान की बात करें। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार हमारी व्यक्तिगत यादें मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब शरीर समाप्त होता है तो मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। इस दृष्टिकोण से पिछले जन्म की यादों का कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन वह व्यक्तिगत स्मृतियों के बजाय कर्मों और संस्कारों की छाप के साथ आगे बढ़ती है। यह धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसे आस्था के संदर्भ में समझा जाता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने बचपन की हर घटना याद है? नहीं। क्या आपको 5 साल पहले का हर दिन याद है? नहीं। फिर भी आप वही व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है कि हमारी पहचान केवल यादों से नहीं बनती। हमारी पहचान हमारे चरित्र, हमारे निर्णय, हमारे मूल्यों और हमारे कर्मों से भी बनती है। इसी विचार को कुछ आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा पर भी लागू करती हैं। वे कहती हैं कि आत्मा का सार नहीं बदलता, लेकिन हर जन्म एक नया अवसर होता है। अब जरा एक और कल्पना कीजिए। यदि आज
सुबह उठते ही आपको अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाए। आपको याद आए कि कभी आप राजा थे, कभी एक गरीब किसान, कभी मां, कभी सैनिक, कभी व्यापारी, और हर जन्म में आपने किसी न किसी को खोया, किसी से प्रेम किया, किसी से बिछड़े। क्या आपका मन स्थिर रह पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए कई आध्यात्मिक विचारक कहते हैं कि भूलना प्रकृति की गलती नहीं, बल्कि उसकी सबसे बुद्धिमान व्यवस्था है। यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करके वर्तमान में जीने का अवसर देती है। अब सोचिए, यदि हर जन्म एक नई किताब है, तो पुरानी किताब बंद किए बिना नई किताब कैसे लिखी जा सकती है? यदि हर पन्ने पर पुरानी कहानी लिखी हो, तो नई कहानी कहां लिखी जाएगी? शायद यही कारण है कि जीवन हमें खाली पन्ने देता है, लेकिन उन खाली पन्नों पर क्या लिखना है, ये हमारे कर्म तय करते हैं। यही कारण है कि लगभग हर महान परंपरा एक बात पर जोर देती है: वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि चाहे पुनर्जन्म हो या न हो, चाहे आत्मा अमर हो या चेतना, केवल मस्तिष्क की उपज, एक बात निश्चित है, हमारे कर्म इस दुनिया पर प्रभाव छोड़ते हैं। हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, हमारी करुणा, ये सब दूसरों के जीवन में याद बनकर रह जाते हैं, और शायद यही अमृता का एक रूप भी है। अब इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख: हर रहस्य का उत्तर तुरंत मिल जाना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी सीख: अपने वर्तमान जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यदि वास्तव में पुनर्जन्म है, तो अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। ऐसा कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं। और यदि पुनर्जन्म नहीं भी है, तब भी अच्छे कर्म इस जीवन को अर्थपूर्ण बना देंगे। तीसरी सीख: डर के बजाय जिज्ञासा रखिए। मृत्यु जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसे लेकर अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं। इन विचारों को खुले मन से समझिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी दावे को अंतिम सत्य भी मत मानिए। यही संतुलित सोच हमें अंधविश्वास से भी बचाती है और जिज्ञासा को भी जीवित रखती है। और अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपको सच में अपने पिछले जन्म की सारी बातें जानने का मौका मिले, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे, या आप वर्तमान जीवन को ही सबसे बड़ा अवसर मानकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे? अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।